हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः आपके सामने एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पूर्व के वीडियो में आपको मैंने कवि गंग के बारे में बताया, जो अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। अकबर की तारीफ नहीं की और एक दोहों में उन्होंने अकबर की आस नामक काव्य रचना करते हुए ईश्वर को प्राथमिकता दी और इस बात को लेकर के अकबर नाराज हुआ। हाथी के पैरों के नीचे बड़े दरबार में उनको कुचलवा दिया गया। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आज का भी जिस कवि का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, उसको भी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो नाम से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, बहुत सारे सुन रखा होगा। वो रंगीले मिजाज के थे, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, दिल्ली का बादशाह। उन्होंने इस कवि को भी देश निकाला दे दिया, और ये देश निकाला दिया उनको उनके प्रेम के कारण से। जी हाँ दोस्तों, गणानंद इन कवि का नाम था। गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको सर्वश्रेष्ठ कवि बताया है रीति काव्य का। और ये प्रेम में वियोग के ग्रंथ लिखने के लिए प्रसिद्ध। परिचय और जो घटनाक्रम घटा वो बताता हूँ, आप पूरा वीडियो देखें, निश्चित तौर पे बहुत ही रोचक है। ये दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी हुआ करते थे। इनका जन्म 1638 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये जाति से कायस्थ थे। बचपन से बहुत प्रतिभाशाली थे। अपने काव्य के बलबूते पर इन्होंने वहां पर स्थान प्राप्त किया और बादशाह के वहां पर ये काव्य रचना करते थे। साथ ही साथ इनको संगीत का भी बहुत शौक था और बहुत अच्छा गाते भी थे। लेकिन ये एक वहां पर जो नर्तकी थी दरबार में, जिसका नाम था सुजान, उस सुजान से उनको प्रेम हो गया। सुजान बहुत ही सुंदर थी देखने में, नृत्य कला में बहुत पारंगत थी और जब वो नृत्य करती थी तो चारों ओर महफिल में समा बच जाता था। उसकी भाव भंगिमाएं, उसकी अदाएं और उसका चंचलपना देख करके और हर कोई वहां पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसी नर्तकी से इनको प्रेम था और दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता भी थी। ये जब आप दूसरे लोगों को दरबार में पता लगा तो कुछ दरबारी थे, वो गणानंद से ईर्ष्या करते थे। क्यों? कि मोहम्मद शाह रंगीला गणानंद को बहुत तवज्जो देता था, हर बात में उनकी सलाह मशवरा करता था, उनकी मानता भी था। तो जो दरबार के और लोग थे वो मौके की तलाश में उनके बारे में कुछ उल्टे पुल्टी बातें बता करके और उनके मन में नकारात्मकता पैदा की जाए। लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि बादशाह खान, आपका कहना जितना नहीं मानते हैं वो गणानंद सुजान का कहना मानते हैं, और आप यदि कोई काम कहोगे और वो शायद नहीं करे, लेकिन यदि सुजान कहेगी तो वो मर के भी पूरा करेगी, क्योंकि सुजान से इनको बहुत प्रेम है। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने एक बार तो उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन लोगों ने कहा कि सर इसको एक बार आजमाया जाए। बोले कैसे आजमाए? तो कहा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं और आप उनको महफिल में गाने के लिए कहें। मोहम्मद शाह रंगीला ने जो दरबार लगा तब कहा कि गणानंद जी, हमने सुना आप बहुत प्यारा गाते हैं, गाने में बहुत आप पारंगत हो। गणानंद ने कहा कि जहां पना मैं कहाँ गाता हूँ, मैं तो केवल काव्य रचना करता हूँ, मैं नहीं गाता। बोले नहीं, हमने तो सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, गा लो भाई, एक आध गीत तक कहा है तो गा लो। लेकिन गणानंद ने एक बार जो मना किया तो दोबारा हाँ नहीं की, खूब उनको कहा, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार सुजान को बुलाया गया। जब सुजान आई तो सुजान को भी ये कहा गया कि गणानंद को कहो कि ये गीत गाए। सुजान ने फिर आकर के कहा गणानंद से कि चलो कोई मधुर आई तो गीत हो जाए, आज मौसम भी बहुत सुहाना है और महफिल सजी हुई है, मैं नाचूंगी और आप गाएं। तब गणानंद ने टेर छेड़ते हुए बहुत ही सुंदर मंत्र मुग्ध कर देने वाला गीत गाया और ऐसा शानदार गीत गाया कि महफिल में एक समा बन गया। और बार बार वो टकटकी लगा करके सुजान की तरफ ही देख रहे थे, बादशाह की तरफ देख ही नहीं रहे थे। उससे भी बादशाह को बहुत बुरा लगा और मोहम्मद शाह रंगीला को ये भी लगा कि इसने मेरा नहीं मान करके मेरा अनादर किया है। फिर क्या था, बस राजा का हुक्म था। उसी समय उसने नाराज होकर के हुक्म दे दिया कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ, देश निकाला तुम्हें देता हूं और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी सीमाओं को छोड़ दो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। गणानंद बहुत दुखी हुए, माफी मांगी, समय याचना की, लेकिन वो नहीं माने। तब उन्होंने सुजान को साथ में चलने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों सुजान तो साथ में नहीं चली, क्योंकि स्वर के गीत बहुत मिलते हैं, उर का गीत नहीं मिलता, और पथ के गीत बहुत मिलते हैं, लेकिन मन का गीत नहीं मिलता। सच्चा प्रेम तो गणानंद जरूर करते थे, लेकिन सुजान का प्रेम था वो ऊपरी प्रेम था, स्वार्थ का प्रेम था, वो साथ में नहीं चली, जिससे गणानंद बहुत दुखी हुए। और आखिरकार वो वृंदावन आ गए और वहां आकर के उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद में वो सन्यासी के साथ में, साधुओं के साथ में रहने लगे। और फिर उन्होंने जो उनके मन का जो अंदर का प्रेम था, वियोग जो था, उस वियोग को उन्होंने काव्य के रूप में प्रसिद्ध किया। उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे, सुजान सागर, सुजान ईद, सुजान शतक, सुजान हजारा, रस के लिए, रसवंती, ब्रज विलास, प्रेम प्रीति, ऐसे करके 41 उन्होंने ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में सभी में प्राथमिकता से प्रेम और वियोग की
का वर्णन उन्होंने किया है। उन्हीं में से सुजान हित नामक जो संग्रह है उनका काव्य संग्रह, उसमें एक बहुत शानदार पद है, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन जोचन जात जरे, हित तो सके पोष सुप्राण पले, बीले लोत महादुख दोष धरे, घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज, समाज टरे तब हार पहारत लागत थे, तब हार पहारत लागत थे, अब आवन के बीच पहाड़ खड़े। ऐसा करके बहुत सुंदर उन्होंने ये पद लिखा, और भी बहुत सारे सुंदर पद लिखे, जिसका तात्पर्य है कि हे सुजान, जब तुम मेरे सामने थी तो मैं देखा करता था, ये आंखें देख करके ही आनंदित हो जाती थी, लेकिन आज तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, केवल तुम्हारी कल्पना करके ही मन को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कम वक्त ये मन तब भी नहीं मानता हूँ। जब तुम मुझसे मिलने आती थी तब तुम्हारे गले का हार भी मुझे तो पहाड़ के समान लगता था, लेकिन आज तो साक्षात मैं तुमसे इतना दूर हो गया हूँ कि तुम्हारे और हमारे बीच में विपदाओं के पहाड़ खड़े हैं। और वहां ब्रज के जो पहाड़ थे उनको भी उन्होंने संबोधित करते कहा कि और ये भी सामने मेरे जो चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और विपदाओं के पहाड़ खड़े कैसे मिल सकते। इस प्रकार से बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। फिर दोस्तों वहां पर रहने के बाद में उन्होंने अपनी काव्य रचना के माध्यम से अपने वियोग को प्रकट किया, और ये वियोग की उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। एक जगह वो कहते हैं कि ज्यों ज्यों निहारी त्यों त्यों लागत प्यारी, अर्थात उनका प्रेम बहुत ही भाव पक्ष प्रबल था, उनका प्रेम स्वार्थ का नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने वियोग में भी कहीं पर भी अपनी प्रेयसी सुजान को उलासना नहीं दिया, भला बुरा नहीं कहा, किसी प्रकार का ओछापना नहीं दिखाया, हर बार उनको अपनी प्रेमिका को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भाव पक्ष उनका प्रबल था, उनका प्रेम निश्चल था, भावात्मक पक्ष उनका प्रबल था। आज के प्रेमियों की तरह नहीं है कि न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं ऐसी स्थिति होने पर, लेकिन तब भी उन्होंने अपने एक तरफा प्रेम को भी सर्वश्रेष्ठ रूप से काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से उनके वियोग में एक से एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आए। एक और पद आप सुने, रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन आंखन वानी अनोखी, अगानी कहू नहीं आनी तिहारिये, एक ही जीव हुतो सुतो रावयो, सुजान सकोच न सोच सिहारिये, रोकी रहे न दहे, घन आनंद बावरी रीज के हाथी न हारिये। दोस्तों इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था और इनकी मृत्यु मथुरा में हुई, और वो उनकी मृत्यु हुई 1739 ईस्वी में, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। मथुरा में उन्होंने आक्रमण किया, उस दौरान उसके सिपाहियों ने घेर करके और उनसे सोना मांगने के लिए कहा। जर 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 3 बार कहा। जर का अर्थ होता है सोना, और पारसी भाषा में है। चूंकि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में तो इनको पारसी भाषा का भी काफी ज्ञान था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया रज रज रज, अर्थात मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, रेत यहाँ से ले जाओ, यही हमारा सोना तो मेरे भारत की मिट्टी है। इतना सुनते ही वो सैनिक नाराज हो गए, उनके दोनों ही हाथों को काट दिया गया और तड़पा तड़पा करके यातना देकर के उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से एक महान कवि को देश निकाला दिया, लेकिन उस देश निकाले के दौरान जब वो वहां रहे थे उन्होंने सुंदर काव्य रचना करी और 41 ग्रंथ हो गए, जो आज भी हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने अधिस्नातक हिंदी में की है, तो आपने ये बहुत सारे विषय पढ़े होंगे, लेकिन आम जन में भी बहुत ही प्रचलित ये पद हैं। तो इस प्रकार से एक कवि का अंत हुआ और आखिरकार वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी रचना आज भी हमारे लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, प्यार बड़ो विकराल सखा, तलवार की धार पे धावनो है। तो दोस्तों प्रेम में उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।